कहानी की शुरुआत में एक बच्चा घने जंगल में भागते हुए नजर आता है। सीन कट होता है और जंगल में एक बस हमें रेड कलर में नजर आती है। सड़क से चलते इस बस को रास्ते में एक परेशानी नजर आती है और वहां से उस बस को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। बस ड्राइवर ने दूसरा रूट ले लिया, ये जाने बगैर कि आगे कोई खतरा भी हो सकता है। उसी वक्त रास्ते में एक स्केलेटन दिखाया जाता है। बस फिर भी आगे बढ़ते रहती है। तभी बस के चारों तरफ एक कोहरा छाने लगता है। बस के अंदर बैठे बच्चे इस बात से डर जाते हैं। तभी ड्राइवर एकदम से बस को रोक देता है और सामने देखा तो एक मरा हुआ हिरन नजर आता है। जैसे ही ड्राइवर उस जानवर को ठिकाने लगाता है और वापस बस के अंदर आता है तो देखते हैं कि उसके पीछे कोई दूसरा आदमी भी था। उसने ड्राइवर को गन पॉइंट पे लिया हुआ था। तभी वो आदमी बच्चों को धमकी देकर अपनी सीट पर बैठने के लिए कहता है। बच्चे उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन उन बच्चों में से एक बच्चे को याद आता है कि उसने न्यूज में इस आदमी के बारे में पढ़ा था कि ये आदमी एक सीरियल किलर है और कुछ ही दिन पहले जेल से फरार हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि ये सिर्फ टीनेजर्स को ही मारा करता है। उस आदमी के कहने के मुताबिक सबने अपने अपने फोन गाड़ी से बाहर फेंक दिए और ड्राइवर अपनी बस चलाते रहा। हड़बड़ी में ड्राइवर ने एक साइन बोर्ड मिस कर दिया जिसके ऊपर लिखा था कि यह आर्मी का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ये एक ऐसा एरिया था जहां सालों पहले रिसर्च हुआ करती थी, लेकिन अब उसमें कोई इंसान नहीं रहता है। तभी बस एक टनल के अंदर पहुंच जाती है जहां बहुत सारी लाइट जल रही होती है। अचानक से बस उस टनल के अंदर रुक जाती है क्योंकि बस का इंजन खराब हो चुका था। उस साइकोपैथ किलर को ये लगता है कि ये ड्राइवर की चाल है, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। इसीलिए उसने बच्ची को गन पॉइंट पे लेकर ड्राइवर से कहा कि अपनी चालाकी बंद करो और तुम्हारी चालाकी उस बस को ठीक करने में लगाओ। ड्राइवर को वो जबरदस्ती नीचे उतार देता है कि तभी इस टनल की लाइट बंद हो जाती है। अंधेरे में सभी बच्चे घबरा जाते हैं और फिर तभी उन्हें एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है। तभी वो किलर उस ड्राइवर से कहता है कि आगे जाके देखो कि क्या है। ड्राइवर अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ते गया और ड्राइवर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसको एक साया नजर आने लगा। ड्राइवर ने करीब जाकर देखा तो उसे पता चला कि वो एक भयानक मॉन्स्टर है। इसकी वजह से ड्राइवर डर के चीखता है, लेकिन उस मॉन्स्टर ने ड्राइवर को चेस्ट पे पकड़ा और उसे जान से मार दिया। बस के अंदर बैठे हुए बच्चे ये सब दूर से देख रहे थे। तभी सारे बच्चे और वो साइकोपैथ किलर बस के अंदर आ जाते हैं। बच्चे इस बात से बुरी तरह से घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी वो किलर सबको शांत रहने को कहता है। फिर वो बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर बस की चाबी ही नहीं थी, वो ड्राइवर के पास थी और उसे तो वो मॉन्स्टर मार चुका था। तभी वो बच्चों को कहता है कि जाओ और चाबी लेकर आओ। एक लड़की डरते हुए ड्राइवर के पास जाती है चाबी लाने के लिए। लड़की ड्राइवर की लाश को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो मर चुका था। वो डर गई, उसकी आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन वो जानती थी कि ये अब रोने का वक्त नहीं है। उसने बड़ी चालाकी से और शांति से चाबी ली और बस के अंदर वापस आ गई। उस बच्ची की हालत बहुत खराब हो गई थी। बाकी बच्चे उसे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं, तब वो सर हिला के कहती है कि अब वो जिंदा नहीं रहा। ये जानकर सभी बच्चे दुखी हो जाते हैं। फिर वो किलर वेगी नाम के लड़के को बस स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का वैसे नहीं करता है, उल्टा वो उसके साथ बहस करने लग जाता है और मौका मिलते ही पीछे से एक बच्चा उस किलर को धक्का दे देता है। तभी वो नीचे गिरता है और रिजी उसके हाथों से गन छीन लेता है और जब वो उस पे गन पॉइंट करता है तो ये देखकर वो किलर हंसने लगा। तभी वो किलर कहता है कि तुम मुझे मार ही नहीं सकते, किसी को मारने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है। तभी बस के ऊपर से कुछ अजीब आवाज आने लगती है। इस आवाज की वजह से सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी किलर उससे अपनी गन छीन लेता है। अब वो आवाजें बढ़ने लगी थी, इस वजह से सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। किलर को लगता है कि मेरे पास गन है तो वो गुस्से में नीचे उतरता है और उसे कहता है कि तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। वो ये सब बोल ही रहा था कि देखते हैं कि उसकी तो बोलती ही बंद हो गई और गुस्से से भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है कि तभी उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और हमला करने वाले ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब ये नजारा बस के अंदर से देखते हुए बच्चे एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि बच्चों ने साफ साफ ये देख लिया था कि उस क्रिएचर के हाथ में उसका धड़ था, दूसरे हाथ में उसके बहुत सारे टेंटिकल्स उसने उसके सर के अंदर घुसाए हुए थे। बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये चीज क्या है और अब क्या करें। तभी वो ये डिसाइड करते हैं कि हम शांति से बस के अंदर ही बैठे रहेंगे,
लेकिन थोड़ी ही देर बाद कड़कड़ाती आवाज से दरवाजा खुलता है और बस की सीट के ऊपर उस मॉन्स्टर के हाथ उन्हें नजर आते हैं। अब मॉन्स्टर पूरी तरीके से बस के अंदर आ चुका था। तभी बच्चे दूसरे दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा ही नहीं खुलता है। अब बच्चों के पास कोई भी हथियार तो नहीं था, लेकिन एक बच्चे के पास टॉर्च थी। वो उसी टॉर्च के लाइट से उसको डराने लगा तो वो मॉन्स्टर उससे डर जाता है। बच्चे ये बात जान जाते हैं कि लाइट से उसे डर लग रहा है और उसी लाइट के जरिए वो उसको दूर रोके रखते हैं। तभी बस का दरवाजा भी खुल जाता है और वो बस से नीचे उतर जाते हैं और टॉर्च की लाइट वो उस मॉन्स्टर की तरफ रख के आगे की ओर भागते रहे। भागते भागते वो एक बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक कमरा उनको नजर आता है। उस बंकर के उस कमरे में इस पूरी जगह का मैप बना हुआ था। तभी वो जान जाते हैं कि ये एक मिलिट्री बेस हुआ करता था और अगर ये मिलिट्री बेस था तो यहाँ पर लाइट भी हो सकती है। तभी वो सोचते हैं कि उस इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल पैनल को अगर हम ढूंढ लेते हैं और ऑन कर देते हैं तो हम उस मॉन्स्टर से बच सकते हैं। तभी वो आपस में डिस्कस करके उस कंट्रोल पैनल को ढूंढकर उसे ऑन करने का डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले ये बच्चे एक प्लान बनाते हैं कि वो कंट्रोल पैनल कहाँ पे हो सकता है और फिर नोलन और उसका साथी उस कंट्रोल पैनल को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बाकी तीनों उस कमरे में बैठे बैठे अजीबोगरीब तरीके से अपना टाइम पास करते नजर आते हैं। तभी क्वीनी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं अकेली नहीं जा सकती। तो दोनों लड़कों में से एक लड़का रजी उसके साथ चला जाता है, लेकिन रजी उसको बातों बातों में तंग किए जा रहा था, इसके लिए क्वीनी उसको अभी कोई जवाब नहीं देना चाहती। अब काफी देर हो चुकी थी। जब वो क्वीनीस की तरफ मुड़ के देखता है तो वहाँ पर क्वीनीस नहीं थी। ये जानकर वो शॉक हो जाता है। सबसे पहले वो जोर जोर से चिल्लाता है और क्वीनीस को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। बाकी दूसरे दोस्तों को भी ये बात पता चल चुकी होती है कि क्वीनीस गायब है। इस पूरी एरिया में वो क्वीनी को ढूंढते रहे और एक ऐसी जगह पर पहुंच गए और वहाँ उस जगह पर उन्हें क्वीनीस नजर आती है, लेकिन क्वीनीस के ठीक ऊपर एक मॉन्स्टर था और वो मॉन्स्टर अभी बस उसके गर्दन पे काट के उसे खाने वाला था। क्वीनी इस सिचुएशन में अब बेहोश होने लगी थी। तभी वो उसको फायर दिखा के डिस्ट्रैक्ट करते हैं और दूसरा दोस्त क्वीनीस को वहां से हटाने में कामयाब हो जाता है और वो दोनों तेजी से बचकर वहां से भागने लग जाते हैं। फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो रजी उनके पीछे था ही नहीं। तब तक होता यह है कि वो मॉन्स्टर रजी के हाथ से मशाल गिरा देता है। मशाल पानी में गिरकर बुझ जाती है। अब वो मॉन्स्टर रजी के ऊपर हमला करने वाला होता है। उसके मुंह से अजीब चीज निकलती है और वो रजी के मुंह पर गिरती है। उस मॉन्स्टर के मुंह से खून निकल रहा था और वो रजी के मुंह पर गिर रहा था। उसके दोस्तों ने जब ये देखा तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। अब ये कुछ नहीं कर सकते थे और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर रजी को खा जाता, एकदम से वहां पर लाइट आ जाती है और वो मॉन्स्टर डर कर वहां से चला जाता है और साथ ही साथ ये भी समझ जाते हैं ये कि उनके दोस्तों को जनरेटर मिल गया है और उन्होंने चालू कर दिया है। नोलन और उसके दोस्त ने जो ये जनरेटर चालू किया था तब उनको वहां पर एक कमरा मिला था। उस कमरे में एक डेड बॉडी थी और बहुत सारी पिक्चर्स थी और इस मॉन्स्टर के बारे में बहुत सारी नोट्स वहाँ पर लिखी हुई थी। ये सारी जानकारी देखने पे ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस क्रिएचर के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करके रखी है। वो साथ ही साथ ये भी जान जाते हैं, लेकिन वो इस मॉन्स्टर को मारने में नाकामयाब रहा था। अब ये सोचते हैं कि लाइट के सहारे हम यहाँ से जल्दी से निकल जाएंगे, लेकिन तभी उनको एक अजीब सा शैडो नजर आता है। उस शैडो से ये बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं, लेकिन अगले पर उनको पता चलता है कि वो शैडो उस मॉन्स्टर की नहीं बल्कि उनके दोस्तों की है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि क्वीनी की गर्दन पर एक निशान बना हुआ है। क्वीनी की गर्दन पर बहुत बड़ा जख्म हो चुका था। तभी सब ये सोचने लगे कि ऐसा हो सकता है कि इन्फेक्शन की वजह से क्वीनी अब मॉन्स्टर में ना बदल जाए। उनमें से एक कहता है कि शायद क्वीनी ना बचे और शायद हमें उसको साथ में भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन बाकी लोग सोचते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्वीनी को हम साथ में ही रखेंगे। फिर सब ये डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होगा हमें नहीं पता। तो बाकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वापस वो उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी नोट्स लिखी हुई थी। वहाँ से वो एक नोटबुक उठाते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। उस नोटबुक में एक लड़के की कहानी थी। उसने लिखा था कि मुझे मेरी बहन के साथ अलग अलग जगहों पर जाके उन जगहों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था और ऐसे ही एक दिन वो एक्सप्लोर करते करते इस मिलिट्री बेस तक पहुंच चुके थे। आगे बढ़ने से पहले वो लड़का मैप को देखते रहा और उसकी बहन आगे निकल गई और सामने देखकर वो एकदम से शॉक हो जाती है, जैसे टनल के अंदर उसने ऐसी चीज देख ली हो जो उसने पहले कभी ना देखी हो, बहुत ही खतरनाक। फिर उसका भाई उसकी बहन की तरफ देखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस टनल के अंदर से बहुत ही चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उन आवाजों से वो लड़का बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और आगे बढ़कर अपनी बहन को बचाने के बजाय वो वहां से भाग जाता है ताकि वो अपनी जान बचा सके और वहां से भागकर बाहर निकल सके।
ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब ये बच्चा वहां से दूर तो आ चुका था, लेकिन उसके दिमाग में एक इंस्टिंक्ट रह गया था। उसके दिल में ये बात रह गई कि अपनी लापरवाही की वजह से बहन की जान चली गई। अब वो उस चीज से बदला लेना चाहता था जिसने उसकी बहन की जान ली थी। दिन महीने साल बीत गए, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं भूला। उसने पूरी रिसर्च की, उस मॉन्स्टर के बारे में एक एक चीज के बारे में उसने पता किया, और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसने एक मास्टर प्लान बनाया, और उसे मारने के लिए उसने एक मशीन तक बना डाली थी। और इससे पहले कि वो उस मॉन्स्टर को मार पाता, उस मॉन्स्टर ने उसके यहाँ होने का पता चला लिया और उसे ही मार डाला। अब उसके बनाए नोट से ये बच्चे ये भी पता कर लेते हैं कि ये मॉन्स्टर जिसके ऊपर हमला करता है या जिसका खून चख लेता है उसको मार कर ही रहता है। अब ये सब समझ जाते हैं कि क्वीनी के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है। तब ये सब जन डिसाइड करते हैं कि क्वीनी को बचाने के लिए वो सब जन उससे लड़ेंगे। उस आदमी ने जो काम शुरू किया था उसका बचा हुआ काम ये कंप्लीट करेंगे और उस मॉन्स्टर को मार देंगे। लेकिन तभी क्वीनी कहती है कि मेरे लिए कोई भी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन उसके सभी दोस्त अच्छे थे, वो कहते हैं कि नहीं, हम सारे दोस्त यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। ये सोचकर वो सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपने प्लान के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद ये उस आदमी ने जो मशीन बनाई थी उसको वापस शुरू कर लेते हैं। वो मशीन अभी पूरी तरीके से काम कर रही थी। ये देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उस मशीन का फायदा तभी था जब वो मशीन के सामने हो, मतलब वो मॉन्स्टर। तभी ये बच्चे एक ट्रैप बनाते हैं। क्वीनी के भीगे हुए कपड़े जो खून से रंगे थे एक खाली जगह पर रख देते हैं ताकि उसे सूंघते हुए वो क्रिएचर वहां पर आ जाए, और थोड़ी दूरी पर वो क्वीनी को भी खड़ा कर देते हैं। और वो सोचते हैं कि जब सही जगह पर वो मॉन्स्टर आए तो उसके ऊपर हम लाइट ऑन कर देंगे। और वैसे ही हुआ। इनके प्लान के मुताबिक वो मॉन्स्टर इनके सामने आ गया। उसने सूंघते हुए क्वीनी के कपड़े उठाए, लेकिन वो जल्दी जान जाता है कि ये क्वीनी नहीं है। और इसी वक्त नोलन को वो ट्रिगर नीचे करना था, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रिगर फंस जाता है। अब वो मॉन्स्टर क्वीनी को ढूंढते हुए उसके पीछे आ जाता है, और जैसे ही वो मॉन्स्टर क्वीनी के ऊपर हमला करता वो लोग ट्रिगर ऑन कर देते हैं, और बहुत सारी लाइट उस मॉन्स्टर पे गिरने की वजह से क्वीनी और उसकी दोस्त वहां से भाग जाती है। और इसी भगदड़ में एक लड़का उस मॉन्स्टर को जोर से टैप कर देता है, लेकिन उसका वो वार कुछ काम का नहीं था क्योंकि उससे उसको कोई असर नहीं होता है। तब तक वो दोनों लड़कियां टनल से बाहर निकलने वाली होती है। तभी बाकी दोस्त सोचते हैं कि हम भी बाहर की तरफ टनल से निकल जाएंगे। वो दोनों लड़कियां बाहर निकल चुकी थी और वो अपने दोस्तों को देख रही थी, लेकिन दोस्तों की बजाय वहां पर मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देखकर ये लड़कियां बुरी तरीके से डर जाती है। तभी पीछे से उनके दोस्त मशाल लेकर आ जाते हैं और पीछे से आकर वो उसको आग लगा देते हैं। अब ये सभी बाहर आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर भी आग में जलने लगता है, और फाइनली इनका बाहर निकलने का ये प्लान सक्सेस रहा। अब इन सब की जान भी बच गई थी और उस मॉन्स्टर को भी इन्होंने मार दिया था, और यहाँ आने वाले बाकी सभी के लिए ये एक सेफ जगह हो गई थी। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, और कहानी के आखिरी सीन में ये उस ड्राइवर को याद करते हैं जिसने इनको एक पहेली पूछी थी कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। उस टाइम पर इन्हें उस पहेली का जवाब तो नहीं आया था, लेकिन अब ये लोग समझ चुके थे कि उसका जवाब था हिम्मत, कि वो हिम्मत ही होती है जो किसी भी इंसान को किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। ऐसे वो ड्राइवर इनको बहुत बड़ा सबक देकर गया था जो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला था। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।